हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैसे बने एक सफल प्रॉपर्टी डीलर। दर्शकों, आज हम आपको 5 ऐसे टिप्स बता रहे हैं, यदि आप उन्हें अपना लेते हैं तो आप एक सफल प्रॉपर्टी डीलर यानी कि एक आप रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हैं। सफल रियल एस्टेट ब्रोकर बनने से पहले आपको प्रॉपर्टी के काम के बारे में जानकारी या फिर ये कैसे होता है इसके बारे में जानकारी होना परम आवश्यक है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस जो हैं उनमें यह प्रॉपर्टी का बिजनेस यानी कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है यह गिना जाता है। आपको हम बता दें आपकी नॉलेज के लिए, जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वह भी प्रॉपर्टी डीलिंग में बेहद रुचि रखते हैं और उसके माहिर खिलाड़ी हैं। रियल एस्टेट बिजनेस यानी अचल संपत्ति या जमीन, मकान, दुकान इत्यादि खरीदने बेचने या फिर उन्हें किराए पर देने का व्यापार हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से आज की तारीख में इस व्यापार में बहुत सारे अवसर हैं। उन्हीं अवसरों में से एक बेहद अहम और फायदेमंद अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर भी उसे कह सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन होता है प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट। प्रॉपर्टी डीलर वह व्यक्ति होता है जो मकान, दुकान, जमीन इत्यादि की बिक्री करने अथवा किराए पर उठाने में एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से वह प्रॉपर्टी ओनर और बायर या फिर यूं कह सकते हैं किराएदार के बीच में एक ब्रिज होता है और इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाकर डील फाइनल कराता है। इस काम के बदले में उसे कमीशन या फिर ब्रोकरेज मिलती है जो कुछ हजार से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट कितनी ब्रोकरेज कमाते हैं आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह ऐसा इतना बड़ा कारोबार है। इसमें डीलिंग्स जब आप कराते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कई जगह 1% या फिर 2% या फिर 3% पर भी काम होता है। अमूमन कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर उठवाने पर एजेंट को आधे महीने से लेकर 1 महीने तक का रेंट बतौर कमीशन मिलता है। वह दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ऑनर से भी और टेनेंट से भी। और प्रॉपर्टी की सेल पर उसे जितने में प्रॉपर्टी बिकती है उसमें वह आधे % से लेकर 1 या फिर 2% तक कमीशन वह प्राप्त कर सकता है। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट इसी काम में हर महीने लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। एक रियल एस्टेट जो एजेंट है या फिर प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले उसका काम होता है कि वह प्रॉपर्टी को खोजे, ऑनर से डील करता है, ग्राहक का पता लगाता है, प्रॉपर्टी को दिखाने का काम करता है, प्रॉपर्टी के रख रखाव जैसे कि कुछ मरम्मत वगैरह करानी है या फिर रंगवाना है उसे छोटे मोटे काम करवाता है। डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवाता है। जमीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्टर कराना, उसमें भी वह मदद करता है। दुकान बिकने पर रिलेटेड पेपर्स तैयार करवाना। मकान खाली होते वक्त चेक कर लेना कि मकान जो आपने किसी को टेनेंट को दिया था वह उसी हालत में है जिस हालत में दिया गया था। बिजली का बिल जमा है या नहीं है, हाउस टैक्स इत्यादि जमा है या नहीं है, कोई टूट फूट हुई है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी वह उसका ध्यान रखता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर या फिर जो कंसल्टेंट है उस काम में अगर आप अपने भाग्य को, अपनी मेहनत को आजमाना चाहते हैं तो आपको इन 5 चीजों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। एक सफल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बनने के 5 टिप्स। नंबर 1, पढ़ाई से ज्यादा तजुर्बे पर ध्यान दें। यह कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं, कैसे आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसकी आवश्यकता होती है, इसका ज्ञान होना तो आवश्यक है। बाकी आपको तजुर्बे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप अगर किसी प्रॉपर्टी एजेंट के पास काम कर लेते हैं तो आपको यह तजुर्बा भी हो जाता है। तजुर्बा लेते समय इन बातों को आपने सीखना होता है। प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी को ढूंढेंगे कैसे, ग्राहक आपको कैसे मिलेंगे,
कानूनी दस्तावेज जो हैं, जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित, यदि आपने कोई किराए पे मकान चढ़वाया है या उठवाया है तो आपने कैसे उसका जो दस्तावेज है वह बनवाना है, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है, फ्लैट जमीन इत्यादि से संबंधित जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि कितना टैक्स बनता है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी चीज़ सॉफ्ट स्किल्स और विश्वसनीयता। दोस्तों, हमारी ज़बान मीठी होनी चाहिए क्योंकि हमारा सारा काम पब्लिक से डील करने का है। एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपको मकान मालिक या फिर लैंड ओनर के साथ साथ ग्राहकों को भी रोजाना डील करना होता है। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ कंसर्न पार्टी से पोलाइटली बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को भी अधिक महत्व देना चाहिए। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता, इसलिए वह अपनी प्रॉपर्टी की चाबी कई बार रियल एस्टेट एजेंट को भी दे देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो कम से कम लोग ही आपके साथ डील करेंगे। और ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपना एक ऑफिस खोलें और वहां पर एक ट्रांसपेरेंट अपनी डीलिंग रखें। जो कमिटमेंट आप करते हैं उसे पूरा करें, यानी कि अपनी एक गुडविल बनानी होती है, आपको एक अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है जिससे लोगों का ट्रस्ट आप पर बन सके। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास स्टॉक आएगा कहां से। प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आप किन तरीकों को अपनाएंगे। सबसे पहले आप यह कारोबार किस क्षेत्र में करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाथ में एक मोबाइल और घूमने फिरने के लिए आपके पास एक टू व्हीलर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि घूम घूम कर आप प्रॉपर्टी के किराए से और बेचने के लिए आपको एक एक लिस्ट तैयार कर ले कि हाँ भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बिकाऊ है या ये जो प्रॉपर्टी है वह किराए के लिए खाली है। अब आपको प्रॉपर्टी कैसे ढूंढनी है। दैनिक अखबार में रोजाना क्लासिफाइड्स आते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। इंटरनेट पर आजकल बहुत सारी रियल एस्टेट पोर्टल है जैसे floordekho.com, यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढ सकते हैं और आपके पास नंबर्स मिल जाएंगे प्रॉपर्टी ऑनर्स के, और जो बायर हैं उनके भी नंबर्स कई बार मिल जाते हैं। तो सोशल नेटवर्क बनाने के लिए आप अपना एक ग्रुप भी बना लीजिए जहाँ पर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और सबसे जरूरी है पहचान, यानी कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके माध्यम से प्रॉपर्टी को लोकेट करना। आप अपने आस पड़ोस में भी कह सकते हैं या फिर पैम्पलेट बंटवा सकते हैं कि जो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करना चाहता है वह आपसे कांटेक्ट कर सकता है। एक बार मेहनत करके आगे आपने प्रॉपर्टी का डाटाबेस तैयार कर लिया तो बस उसके लिए अब आपके पास अब ग्राहक होना जरूरी है। ग्राहक को कैसे ढूंढना है। कारोबार करने के लिए आपको ग्राहक की जरूरत होती है, यह सभी जानते हैं। सबसे पहले तो आप ऑफिस खोल लेते हैं, आपके पास सीधी इंक्वायरी आ सकती है कि हमें फला जगह पर ऐसा पोजीशन का मकान चाहिए या दुकान चाहिए या हमारी यह रिक्वायरमेंट है। अखबार के माध्यम से भी आप विज्ञापन देकर अपने पास बायर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। इंटरनेट है, जैसे कि आजकल रियल एस्टेट जो फ्री क्लासिफाइड्स वाली साइट्स हैं जैसे floordekho.com, वहाँ पर आप वहाँ से भी आप ग्राहकों को अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं जिससे ग्राहक आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपनी जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं उनकी लिस्ट बनाकर आप उसमें डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और आपको फिर वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर भी मिल सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं और उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। जस्ट डायल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। दर्शकों, एक बार आपका कांटेक्ट किसी ग्राहक से हो गया तो बस, और आपने उसकी प्रॉपर्टी जो उसके मन मुताबिक प्रॉपर्टी है वो आपने उसको दिखा दी तो बस आपका काम हो गया। लेकिन इस लाइन में कंपटीशन बहुत अधिक है। आपको चाहिए कि आप एकदम सतर्क रहें, मुस्तैद रहें, क्योंकि जैसे ही आप ढीले पड़े आपने कस्टमर को लूज किया, वह कस्टमर किसी और डीलर के पास चला जाएगा और आपका बिजनेस आपसे छिन जाएगा। काफ़ी बार आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो बता दूं काम कैसे करना है। प्रॉपर्टी की 4 एक श्रेणी है। सबसे पहले रेजिडेंशियल, जैसे कि मकान और ये आपका फ्लैट, अपार्टमेंट, बेंगलो और इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स वगैरह, इस टाइप से। दूसरा कमर्शियल होती हैं, जो बिजनेस के लिए दुकानें चाहिए होती हैं, शोरूम चाहिए होती हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जगह। और चौथा होती है ज़मीन, जिसमें फार्म हाउस, एग्रीकल्चर कुछ भी हो सकता है।
बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टीज को या तो आप किराए पर उठवाते हैं या फिर उन्हें सेल कराते हैं। अब किराए पर अगर आप कराते हैं तो इसमें रेंटल के आधार पर डील करवा के आपको ब्रोकरेज मिल सकता है, और इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राहक को अवेलेबल प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। क्योंकि वर्किंग डेज में सभी लोग बिजी होते हैं, इसलिए संडे का दिन या फिर कोई छुट्टी के दिन सभी लोग देखने के लिए प्रॉपर्टी आते हैं और उन्हें पसंद भी यही रहता है कि संडे के दिन हमें प्रॉपर्टी दिखाई जाए। एज एन एजेंट आपको किसी भी समय क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार आप अगर एस्टेब्लिश हो गए तो उसके बाद अपना आप स्टाफ रख के भी काम कर सकते हैं। बहुत बार मालिक और ग्राहक की कीमत आपस में मिलती नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादातर डीलें मेटलाइज ही नहीं हो पाती, फाइनलाइज ही नहीं हो पाती। तो आपको इतने आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप मालिक और ग्राहक को किसी एक कीमत पर राजी कर लें, फिर आपको 1 महीने का या फिर 2 महीने का किराया आपको मिल जाता है एज ए कमीशन। सेल करा के भी आप कमाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करा के यानी कि बिक्री की डील करवा के भी ब्रोकरेज मिल सकता है, या ब्रोकरेज प्रॉपर्टी कीमत का 1 से 2% तक होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक 30 लाख रुपए का फ्लैट सेल करते हैं तो आपको 2% के हिसाब से 60,000 रुपये ब्रोकरेज मिलेगा। दोस्तों ये इतना आसान काम नहीं है, कोई भी डील इतनी आसानी से फाइनल नहीं होती। अक्सर कीमत को लेकर पार्टीज एग्री नहीं होती, और कभी कभी लॉस मतलब कई बार हम सोचते हैं कि हमें लॉस ना हो तो हम मैल प्रैक्टिसेस का भी सहारा लेते हैं। वो आपने नहीं करना है। मैंने कई बार डीलर्स को देखा है कि वह गलत डील करा लेते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी नए टिप्स के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।